हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स और इसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे रेट लॉ। हम लोग फिनिश किए थे रेट लॉ में। आज हम लोग रेट लॉ के दो टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं रेट लॉ में खाली, है ना। या तो वो आपसे ऑर्डर निकलवाएगा या फिर रेट निकलवाएगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। उसके पहले दो टाइप का रिएक्शन होता है। एक होता है एलिमेंट्री, एक होता है एलिमेंट्री और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सुनना ध्यान से। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन क्या होता है मैं दिखा रहा हूं, बहुत सिंपल है। मान लो एक रिएक्शन है ए गिव्स बी, है ना। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है आपका सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्लियर। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है आपका सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जा रहा है। एलिमेंट्री क्या होगा आपका सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जा रहा है। तो अगर वो एक ही स्टेप में हो रहा है तो आपका रेट क्या हो जाएगा, लिखना सिंपल रेट लिखना है, के लिखना है, कंसंट्रेशन लिखना है रिएक्टेंट का। सामने कितना लिखा है इसका, कुछ नहीं है मतलब 1। ये आपका रेट लॉ हो गया। और देखते हैं अगर वो एलिमेंट्री है तो कितने स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में। कितने स्टेप में होगा वो, सिंगल स्टेप में होगा, है ना। अगर वो सिंगल स्टेप में हो रहा है तो रेट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है कि ए लिखो, ए लिखो, सामने कितना है ए के 2 है, 2 लिख दो। सामने कितना है बी के 3 है, 3 लिख दो। तो सिंपली अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो भी कोएफिशिएंट है उसको ऊपर लिख दो, जो भी कोएफिशिएंट है उसको ऊपर लिख दो, जो भी कोएफिशिएंट है उसको ऊपर लिख दो। क्लियर, बहुत सिंपल था। क्लियर ना। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप होता है। ये होता है आपका मल्टी स्टेप। मैं दिखा रहा हूं। अगर मान लो ए गिव्स बी है ना। तो ये रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। अगर इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे हो मान लो, है ना। पहले ए से सी बन रहा हो, सी से डी बन रहा हो, फिर अगर डी से बी बन रहा हो। हमको क्या चाहिए था रिएक्टेंट में ए, बट और प्रोडक्ट में क्या चाहिए था बी। बट कितने स्टेप में हो रहा है ये, 3 स्टेप में हो रहा है। अब सुनना, मान लो 3 स्टेप में वो इसको बोल दे स्लो स्टेप, इसको क्या बोल दे वो स्लो स्टेप। तो याद रखना रेट लॉ में स्लोवेस्ट स्टेप को ही काउंट करना है। रेट लॉ में हमको स्लोवेस्ट स्टेप को ही काउंट करना है। तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, के तो आएगा ही आएगा। स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला ना। इसका रिएक्टेंट क्या है सी, तो सी लिखो, पावर में कितना है 1 लिखो। थोड़ा बहुत समझ में आया। इसको एक और एग्जांपल देकर दिखा रहा हूं मैं आपको, मिटा रहा हूं ना इसको मैं। मान लो एक रिएक्शन हो गया हमारा, 2a gives 3b, 3b gives 4c, 4c gives 5d। मान लो ऐसा कुछ हो गया, मान लो, है ना। और वो बोल दे कि ये जो है वो स्लो स्टेप है, ये जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है। ये क्या बोल दिया उसको, स्लोएस्ट स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ में कौन सा स्टेप होना चाहिए, स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, के तो आएगा ही आएगा। स्लोएस्ट कौन सा है, ये वाला है ना। तो रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर सी है, और पावर में कितना है यहाँ पर 4, तो कितना होगा 4। समझ में आया। एलिमेंट्री में जो सामने दिया है सिंपल उसको लिख दो, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हमको पता होना चाहिए स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसका कोएफिशिएंट को लिखना है। क्लियर। अब इंटरेस्टिंगली, अगर जब तक वो रिएक्शन को एलिमेंट्री नहीं बोलेगा एग्जामिनर, जब तक एग्जामिनर लिख कर नहीं दिया हो कि रिएक्शन जो है वो एलिमेंट्री है, तब तक उसको कॉम्प्लेक्स मानोगे। अगर वो एलिमेंट्री लिख कर दिया है, एलिमेंट्री लिख कर दिया है तो ही एलिमेंट्री मानोगे, वरना उसको क्या मानोगे कॉम्प्लेक्स। अगर वो एलिमेंट्री लिख कर दिया है तो ही एलिमेंट्री लेना है, वरना क्या लेना है उसको कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, वेरी गुड। चलो हम लोग थे रेट लॉ में, है ना। रेट लॉ के 2 एग्जांपल कराऊंगा मैं, 2 से 3 एग्जांपल कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट हो जाएगा आपका क्रिस्टल क्लियर। बहुत सिंपल है। पूरा कैलकुलेशन वाला मेथड भी है, बट वो मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है जितना हम लोग कर लेंगे सिंपल मेथड से। सुनना ध्यान से। 2 चीज पूछता है। पहला रेट वाले से ना, पहला आपसे निकलवाएगा वो ऑर्डर। पहले क्या निकलवाएगा आपसे वो ऑर्डर। एक और में क्या निकलवाएगा आपसे वो रेट। एक टाइप से सवाल आता है जिसमें क्या निकालता है वो आपसे ऑर्डर पूछेगा वो।
और एक टाइप से वो आपको ऑर्डर दिया रहेगा। क्या पूछेगा आपको? रेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पहले वाले में आपसे वो ऑर्डर पूछेगा, रेट दिया होगा। सेकंड वाले में वो आपसे रेट पूछेगा और क्या दिया होगा? ऑर्डर दिया होगा। तो हम लोग पहले इसको करेंगे कि रेट पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है? ऑर्डर दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है? रेट। ऑर्डर वो दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है आपसे? रेट। ठीक है, चलो कराता हूं मैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए, वो बोल दे एलिमेंट्री है। क्या बोल दे? एलिमेंट्री रिएक्शन है ना? और रिएक्शन दे दिया है वो 2a प्लस 3b गिव्स c। अगर वो रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसका रेट कैसे लिखेंगे हम लोग? पता होना चाहिए। के ए पावर में कितना है? 2, पावर में कितना है? 3। तो देखो हमको x और y का वैल्यू दे दिया है ना, मतलब हमको इस बार ऑर्डर दे दिया है। अगर ऑर्डर दे दिया है तो क्या पूछेगा वो? रेट पूछेगा। क्या पूछेगा वो? रेट। तो सवाल क्या आएगा सुनना, कि मैं ए को डबल कर रहा हूं, ए को डबल कर रहा हूं। क्लियर? अगर मैं ए को डबल करूंगा तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आया? अगर मैं ए को डबल करूंगा तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? क्लियर? फिर अगर मैं बी को ट्रिपल कर दिया, अगर मैं बी को ट्रिपल कर दिया, है ना, तो आपका रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? दो अलग अलग स्टेटमेंट है, याद रखना। पहले स्टेटमेंट में सिर्फ ए का बात किया है, सेकंड में सिर्फ बी का बात किया है, थर्ड में देखना, थर्ड में दोनों को कंबाइन कर दिया है। याद रखना, पहले में सिर्फ किसका बात किया है? ए का। दूसरे में किसका बात किया है? बी का। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा नहीं हूं, बट दोनों को क्या कर दिया है वो? कंबाइन। तो हम लोग करते हैं यहां से सोल्यूशन स्टार्ट। पहले स्टेटमेंट फर्स्ट लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं हम लोग फर्स्ट, है ना। स्टेटमेंट फर्स्ट कौन सा है हमारा? ये वाला। क्या इस स्टेटमेंट में कहीं वो बी का बात किया है? नहीं किया है बी का बात। तो अगर बी का बात नहीं किया है तो बी को छोड़ दो, बी को सिंपली आप छोड़ दो। तो अगर मैं रेट से बी को सिंपली छोड़ दूं, बी को छोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा? ए का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बी को छोड़ दिया मैं। अब वो क्या बोल रहा है? क्या करने बोल रहा है? ए को डबल करने बोल रहा है। क्या करने बोल रहा है? डबल करने बोल रहा है। कुछ मत करो, जहां पे ए है ना वहां 2 लिख दो। तो रेट क्या हो जाएगा? कि 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2। 2 टू जार क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 होगा? नहीं होगा। मतलब रेट कितना टाइम बढ़ गया? 4 टाइम बढ़ गया। अब सुनना, अगर वो यहां 1/4 होता, इस बार रेट क्या हो गया है? कम हो गया है। लेकिन क्योंकि यहां पर सिंपल 4 था, मतलब रेट क्या हुआ है? 4 टाइम बढ़ गया है। समझा? आसान था ना? अब देखना, इसको चेक करना। अब मैं स्टेटमेंट बी ले रहा हूं। स्टेटमेंट बी में सिर्फ किसका बात किया है? बी का बात किया है। अगर वो सिर्फ बी का बात किया है तो मैं ए को छोड़ दूंगा, क्योंकि यहां पर ए का बात किया था तो मैं बी को छोड़ दिया था। यहां पर सिर्फ बी का बात किया है तो ए को छोड़ दिया। क्लियर? अब देखना, मैं ए को छोड़ दूंगा। स्टेटमेंट कौन सा है ये? सेकंड। स्टेटमेंट सेकंड मैं छोड़ दूंगा ए को, है ना। तो रेट इज इक्वल्स टू कि ए को छोड़ दे रहा, बी के पावर में क्या है? क्यूब। क्लियर? बड़ा के होता है ना, कैपिटल के होता है, स्मॉल के होता है। वैसे स्मॉल के होता है। एक और चीज सुन लो, स्मॉल के जो है वो आपका रेट कांस्टेंट है, और जो आपका कैपिटल के है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। एक और चीज हो गया, स्मॉल के जो है वो आपका रेट कांस्टेंट है, और जो कैपिटल के है वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना मार्कस एंड हर्श इक्वेशन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो के हो गया आपका, क्योंकि ये बी ही बोला था तो मैं ए को छोड़ दिया। क्लियर? क्या करने बोल रहा है? बी को ट्रिपल, मतलब जहां बी है वहां क्या लिखना है? 3। तो क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू के, जहां बी है वहां क्या लिखना है? 3। तो 3 इंटू 3 कितना होगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। तो रेट कितना बढ़ जाएगा? रेट कितना बढ़ेगा अपना? 27। मतलब जब बी ट्रिपल हो रहा है तो रेट कितना बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा 27। और यहां रेट कितना बढ़ रहा था? जहां रेट बढ़ रहा था सिंपली 4। समझ में आया? एक एग्जांपल इसी सेम पैटर्न पे, ऑर्डर दिया हो, रेट निकलवा रहा हो, बनाते हैं और क्लियर होगा। इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक।
एलिमेंट्री ही है, अभी भी एलिमेंट्री है, रिएक्शन सेम है ना। तो इस बार भी रेट क्या होगा हमारा, फॉर्मूला सेम ही होगा रेट लॉ का, ए का पावर में 2, बी का पावर में हमारा हो जाएगा 3। बट इस बार सुनना, कंडीशन सुनना ध्यान से। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है सुनना, फर्स्ट स्टेटमेंट में वो ए को हाफ कर रहा है, क्या कर रहा है, ए को कर रहा है हाफ, ए को हाफ कर रहा है तो रेट कितना आएगा पूछ रहा है, रेट कितना आएगा पूछ रहा है। क्लियर। वो सेकंड स्टेटमेंट में बी को डबल कर रहा है, क्या कर रहा है, बी को डबल कर रहा है। क्लियर। बी को डबल करने पर वो रेट कितना आएगा पूछ रहा है, समझ में आया। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं ना, फर्स्ट स्टेटमेंट में सिर्फ किसका बात किया है, ए का बात किया है। अगर वो सिर्फ ए का बात किया है तो बी को छोड़ दो, तो रेट में सिर्फ किसको लिखूंगा मैं, ए को लिखूंगा, बी को छोड़ दिया क्योंकि बी का बात ही नहीं किया, बी का बात तो सेकंड स्टेटमेंट में किया है ना। हाँ, क्या कर रहा है, ए को वो हाफ कर रहा है, हाफ मतलब 1/2, तो जहां पे ए है वहां क्या लिखेंगे 1/2, तो रेट इज इक्वल्स टू के, ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और कितना आएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा घूम फिर के 1/4। अब देखना ध्यान से, रेट जो है वो ऊपर है, आर जो है वो इसका सॉरी 4 जो है वो आर का रेसिप्रोकल है, मतलब इस बार रेट बढ़ नहीं रहा, इस बार रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है, 4 टाइम्स, मतलब जब मैं ए को हाफ करता हूं तो रेट मेरा क्या होता है, रेट मेरा 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा होता है। समझ में आया, क्योंकि नीचे है ना। अब स्टेटमेंट सेकंड चेक करो, स्टेटमेंट सेकंड चेक करो क्या बोल रहा है, सिर्फ बी का बात किया है, अगर वो बी का बात किया है तो ए को छोड़ दो, तो सिंपल रेट क्या हो जाएगा, बी का बात किया तो ए को छोड़ देना है, तो ए को छोड़ने पर बी क्या आएगा हमारा 3। क्या कर रहा है, बी को वो डबल कर रहा है, तो डबल कर दो इसको, कितना होगा 2 का पावर 3 कितना होता है 8, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा कि 8। अब देखो, अब रेसिप्रोकल नहीं है ना, रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है अब। क्लियर। हाँ, अगर रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है ये, तो सिंपल क्या मतलब है इसका, कि जब मैं बी को डबल करता हूं तो रेट कितना हो रहा है 8 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया, बहुत सिंपल था, टफ तो था नहीं है। क्लियर ना। इसको उतारो, अब एक और टाइप का, इसी टाइप का, अभी भी ऑर्डर दिया है रेट पूछेगा, अभी भी वो ऑर्डर दिया है रेट पूछेगा, बट इसमें वॉल्यूम को भी इंक्लूड करता है वो, तो वॉल्यूम वाला फैक्टर देखते हैं। इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर। चलो अब अच्छा सवाल ना, सुनना ध्यान से। अब वो क्या कर रहा है, अब वो वॉल्यूम को हाफ कर दे रहा है, या फिर चलो अब क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट में वो वॉल्यूम को डबल कर दे रहा है, वॉल्यूम को डबल कर दे रहा है, वॉल्यूम को डबल कर रहा है तो रेट पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। क्लियर। सेकंड स्टेटमेंट में वो वॉल्यूम को हाफ कर दे रहा है, सेकंड में वो वॉल्यूम को क्या कर रहा है, हाफ कर दे रहा है, और पूछ क्या रहा है, इस बार भी क्या पूछ रहा है आपसे, वो रेट पूछ रहा है। अब देखो, ए और बी नहीं दिया हुआ है, मतलब दोनों को लोगे। पहले वाले क्वेश्चन में ए, स्टेटमेंट 1 में ए दे दिया था तो बी को छोड़ रहे थे, स्टेटमेंट 2 में बी दिया था तो ए को छोड़ रहे थे, इस बार ना ए दिया है ना बी दिया है, तो दोनों को लेना पड़ेगा। समझ में आया। चलो वेरी गुड, शुरू करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट ना, पहला स्टेटमेंट चेक करते हैं। ए भी लेना है हमको, बी भी लेना है, तो हमको रेट ये पता है, और हमको पता है ये वाला ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन। क्या होता है, कंसंट्रेशन, और जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, मोल अपॉन लीटर। क्या होता है, मोल अपॉन में लीटर। तो मैं सिंपल रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कि मोल अपॉन में लीटर, और लीटर वॉल्यूम है कि नहीं है ना, तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूं, मोल अपॉन में लीटर, पावर में कितना है 2। यहां चेक करना, यहां पे क्या आएगा, मोल अपॉन में लीटर, पावर कितना है 3। अब क्योंकि यहां तो मोल का बात ही नहीं किया है, तो अगर मोल का बात ही नहीं किया है तो हटाओ मोल को, हटाओ मोल को। लीटर क्या होता है, लीटर सिंपली क्या होता है, वॉल्यूम होता है। लीटर क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है कि नहीं। अब देखो वॉल्यूम क्या कर रहा है, वो
डबल कर रहा है, तो जहां पर वॉल्यूम है उसको क्या कर दोगे, डबल कर दो। जहां वॉल्यूम है क्या कर दो, उसको डबल कर दो। कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4, और ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, है ना। 8 4 जा 32। तो सिंपल रेट क्या होगा कि 1/32। आया नहीं आया, मतलब वॉल्यूम को डबल करने पर रेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, देखो इनवर्स में है, इनवर्स में है मतलब इनवर्स में है मतलब कम हो रहा है, तो हमारा रेट क्या होगा 32 टाइम्स कम होगा। दिख रहा है रेट कितना कम होगा, रेट जो है हमारा 32 टाइम्स कम होगा। थोड़ा बहुत समझ में आया, अगर समझ में आ गया होगा तो इसको खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, और अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको करा रहा हूं, देखना। मिटा दूं इसको मैं, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं ना, क्या बोल रहा है, रेट इज इक्वल्स टू के, है ना। और ये है क्या, ये जो ब्रैकेट बनाया हूं वो क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है। और जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, वो होता है आपका मोल पर लीटर। पावर कितना है 2। यहां भी ये क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है, और वो क्या होता है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। पावर में क्या है आपका 3। क्लियर, क्योंकि यहां पे कहीं मोल का बात ही नहीं किया हुआ है, तो मोल वाले को छोड़ दो, तो मोल को हटा दो, हट गया मोल 1, हट गया मोल। समझ में आ रहा है मोल को क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि मोल का बात ही नहीं किया है ना। अगर वो मोल का बात ही नहीं किया है तो जबरदस्ती का हम लोग उसको क्यों रखेंगे, हटा दिया। और लीटर किसका यूनिट होता है, लीटर जो होता है वो होता है वॉल्यूम का, तो यहां पे क्या लिख दिया मैं, वॉल्यूम। यहां पे भी क्या लिख दिया मैं, वॉल्यूम। क्लियर। अब देखो वॉल्यूम को वो हाफ कर रहा है, हाफ मतलब 1/2, हाफ मतलब क्या होता है 1/2। तो जहां पे v है वहां क्या कर दोगे 1/2, यहां भी क्या कर दोगे 1/2। क्लियर। अब ये 2 कहां चल देगा आपका ऊपर, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 कहां चल देगा ऊपर, 2 का स्क्वायर। 2 कहां चल देगा ऊपर, 2 का क्यूब, तो 2 2 जार कितना होगा 4, और ये कितना होगा, ये कितना होगा आपका 8, तो 8 4 जार कितना हो जाएगा के इंटू, सिंपल लिखो के और 32। इस बार देखो डायरेक्ट है ना, इनवर्स नहीं है, इस बार क्या है डायरेक्ट है कि नहीं आपका, मतलब इस बार वॉल्यूम को हाफ करने पर आपका रेट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। रेट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है 32 बढ़ रहा है। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखना कैसे होता है। अब आप खुद सोचो, मेरे पास एक सिलेंडर है, मान लो एक बीकर है ना, उसमें यहां तक पानी भरा हुआ था, यहां तक पानी भरा है, मैं इसमें कुछ पार्टिकल्स डाल दिया, कुछ सल्यूट ऐड कर दिया। क्लियर ना। अब अगर मैं इसके वॉल्यूम को हाफ कर दूंगा, इसके वॉल्यूम को मैं हाफ कर दूंगा, तो मैं वॉल्यूम को हाफ किया हूं, बट सल्यूट तो अभी भी उतना ही है कि नहीं है, अभी भी सल्यूट तो उतना ही है ना। मैं खाली वॉल्यूम को हाफ किया हूं, सल्यूट तो उतने ही घुले हैं। अब अगर सल्यूट उतने ही है, तो अब पहले इतना सारा पानी था, तो सल्यूट के पास स्पेस था यहां वहां घूमने का, तो कोलिजन नहीं हो रहा था। बट जैसे ही मैं वॉल्यूम को हाफ कर दिया, अब सल्यूट के पास जो एरिया बचा वो कम बचा, अब उनमें टक्कर ज्यादा होगा, इस कारण रेट भी क्या होगा ज्यादा। वॉल्यूम को कम करने पर रेट बढ़ता है, और वॉल्यूम को बढ़ाने पर रेट कम होता है। इस चीज को याद रखना, वॉल्यूम को कम करोगे तो वॉल्यूम कम कर दोगे तो ज्यादा टकराएगा मॉलिक्यूल, टकराएगा तो रेट फास्ट होगा, और वॉल्यूम को बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल टकराएगा नहीं और रेट क्या होगा स्लो होगा। समझ में आया। तो ये हो गया आपका एक टाइप का, जिसमें आपसे ऑर्डर दिया होता है, और दो टाइप से आता है, वॉल्यूम वाला भी करा दिया, सिंपल वाला भी करा दिया। अब देखते हैं दूसरे टाइप का, जिसमें आपको वो रेट दिया होता है और क्या निकलवाता है ऑर्डर निकलवाता है। अब देखते हैं दूसरे टाइप का, जिसमें आपसे वो रेट दिया होगा और क्या निकलवाएगा ऑर्डर। और इस टाइप का सवाल बहुत पूछता है। जो सेकेंड टाइप का सवाल है वो नीट जेई वगैरह में, इवन सेट में भी बहुत आता है। सेट हो गया, बहुत सारे पीएससी एग्जाम लेते हैं ना आपका, एपी का, प्रोफेसरशिप का, तो उसमें भी बहुत पूछता है ऐसे, है ना। तो सवाल देखते हैं क्या है। तो मैं सिंपल एक सवाल ड्रॉ कर रहा हूं, वो है a प्लस बी, है ना, 2b लिख दिया है वो, 2b गिव्स 3c।
सी है, सिर्फ ए प्लस बी गिव्स सी। अब देखो एलिमेंट्री नहीं बोला है, ये एलिमेंट्री नहीं बोला है ना। और अगर एलिमेंट्री नहीं बोला है तो क्या लेंगे इसको, कॉम्प्लेक्स। क्लियर ना। अब हमारे पास एक टेबल दे रखा है ना, वो टेबल दे रखा है जिसमें वो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है ना। और यहां पर वो दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां पर वो दे रखा है आपको रेट। देखो इस बार रेट दिया हुआ है, दिख रहा है ना, इस बार आपको रेट वो दिया हुआ है, इस बार वो आपको रेट दे दिया है। ये आपका वो सवाल है ना। क्या क्या बोल रहा है, 0.1, 0.01, 0.02, और ये भी है आपका 0.02, और ये है 0.01, 0.01, ये है 0.01, 0.01, 0.0, ये आपका 0.02 हो गया। वेरी गुड। और ये है आपका 6 पॉइंट कितना दे रखा है, 6.930, ये आपका दे रखा है 6.930 इंटू -6 ना, पर सेकेंड है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। और ये आपका दे रखा है 1.386 इंटू -5, ये भी है आपका 1.386 इंटू -5। क्या पूछा है वो आपसे, वो आपसे सिंपल पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा। क्लियर, क्या पूछ रहा है वो आपसे, ऑर्डर क्या होगा। देखो अगर आपके सामने रेट दिया हुआ हो और ऑर्डर पूछे, सबसे पहले आप काम करोगे, रेट लॉ हम लोग को पता है वो लिख दोगे कि ए का पावर में x, बी का पावर में y। क्लियर, कोई डाउट। सिंपल रेट लॉ लिख दिया मैं, ए का पावर में x, बी का पावर में y, हमको x और y ही निकालना है। क्लियर। अब सुनना, पहले हम ए का निकाले कि बी निकाले वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर ए का निकाल रहे हो, सुनना ध्यान से, अगर ए का निकाल रहे हो तो बी पे दो कांस्टेंट देखना। देखो बी पे ये और ये कांस्टेंट है कि नहीं है, 0.01 और 0.01। अगर आप ए का मतलब एक्स का वैल्यू निकाल रहे हो, ए के एक्स का वैल्यू निकाल रहे हो, तो बी में दो कांस्टेंट देखना पड़ेगा। क्लियर। और अगर आप b के y का वैल्यू मतलब b का वैल्यू निकाल रहे हो, तो आपको a में दो कांस्टेंट देखना पड़ेगा। दिख रहा है। अगर आपको a का निकालना है तो b में दो कांस्टेंट चाहिए, और b का निकालना है तो आपको a में दो कांस्टेंट चाहिए। क्लियर। पहले मैं निकालता हूं, चलो a का, पहले मैं निकाल रहा हूं a का। अगर मेरे को a का निकालना है तो क्या कांस्टेंट चाहिए, मेरे को b में कांस्टेंट चाहिए, और b में दो कांस्टेंट इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है कि नहीं, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो अब b को छोड़ो, इन दोनों कांस्टेंट है ना, तो इसको ध्यान देना और इस पे ध्यान देना। देखना यहां पर a कितना है, 0.01, और यहां पर a कितना है, 0.02। तो जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, तो a मेरा डबल हो जा रहा है। 0.01 था, 0.02 हुआ, यहां से यहां आने पर a डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 का 2 हुआ कि नहीं हुआ, डबल हो गया ना। तो यहां पर a क्या हो रहा है मेरा, यहां पर मेरा a क्या हो रहा है, डबल। a क्या हो रहा है मेरा, डबल। क्लियर। अब सुनना, a अगर डबल हो रहा है, अब इसको चेक करो ये क्या हो रहा है। मैं लिख रहा हूं ना यहां पर, इसके लिए कितना है, 6.930 इंटू -6, और इसके लिए कितना है, 1.386 इंटू -5। अब एक चीज देखो, आपका पावर सेम होना चाहिए। सबसे पहले आप पावर को सेम करोगे, है ना। -6 है, -5 है, तो इसको भी क्या करो, -5 करो। -5 जब होगा तो क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, है ना, तब -5 होगा। और पावर जब मैं बढ़ाता हूं तो डेसिमल कहां शिफ्ट होता है, लेफ्ट के तरफ। और पावर कितना बढ़ा रहा हूं मैं, 1, तो डेसिमल कहां शिफ्ट होगा, एक उसमें। तो ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 0.693 इंटू -5। हुआ नहीं हुआ। और ये कितना है, ये तो उतना ही है ना, 1.386 इंटू -5। पावर सेम हुआ कि नहीं हुआ, बस पावर ही सेम करना रहता है। अगर आप पावर सेम कर लिए फिर सब हलवा है। अब सुनना, मेरे को a का निकालना था तो मैं b में दो कांस्टेंट देख लिया, मैं b में दो कांस्टेंट देख लिया, तो अब चूंकि ये दो कांस्टेंट है तो इस कारण इन दो को ही देख रहा हूं मैं। क्लियर। 0.1 यहां था, 0.02 यहां था, तो मैं दिख रहा हूं कि यहां से यहां आने पर
जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो ए का जो कंसंट्रेशन है वो डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ए का क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। क्लियर? अब देखो, जब कंसंट्रेशन डबल हो रहा है तो आपका रेट क्या हो रहा है? रेट क्या हो रहा है? चेक करो, रेट क्या हो रहा है यहां आपका। चेक करो, 0.6, 1.3। अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करूं तो यही आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं यहां पर इसमें, अगर मैं देखो, पावर तो सेम हो गया ना, पावर सेम हो गया, पावर को छोड़ दो, पावर सेम हो गया, पावर को छोड़ दो। अगर मैं यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा नहीं आएगा? आएगा। मतलब यहां से यहां आने पर रेट भी क्या हो रहा है? यहां से यहां आने पर रेट भी डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब जब मैं कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं, जब मैं कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं तो मेरा रेट भी क्या हो जा रहा है? डबल। और मैं इसको क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि मैं अभी ए का निकाल रहा हूं। तो कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी क्या हो रहा है? दिख रहा है ना, रेट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट भी क्या हो रहा है? रेट भी हो रहा है मेरा डबल। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, मिटा रहा हूं इसको मैं, क्योंकि मैं ए का निकाल रहा हूं तो बी को छोड़ो, ए का निकाल रहा हूं बी को छोड़ो। तो रेट क्या होगा कि ए का पावर में एक्स, है ना? हमारा ए क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो जहां पर ए है वहां क्या लिख दोगे? डबल लिख दोगे। रेट भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो यहां भी क्या लिखूंगा मैं? डबल। अब सुनना, अब मैं एक्स के प्लेस में क्या लिखूं कि ये 2 और 2 इक्वल हो जाए? अगर मैं यहां पर 1 लिख दूंगा तो 2 1 जा 2, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं यहां पर 2 लिख दूंगा, 2 2 जा 4, बट यहां कितना चाहिए? 2 चाहिए, तो 2 नहीं आएगा। यहां अगर मैं 3 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। यहां कितना चाहिए? 2। तो यहां पर कितना आएगा? सिर्फ 1 आएगा। समझ में आया? तो यहां पर x का वैल्यू कितना आ गया? 1। क्लियर है? x कितना आ गया हमारा? 1। तो जहां x है वहां क्या लिख दूंगा मैं? 1। समझ में आया ना कैसे निकाल रहा हूं? अगर मान लो यहां पर होता 4, है ना? तो अब बताओ कितना रखता मैं x की जगह? अब मैं 2 रखता, है ना? तब तो 2 2 4 होता। आ रहा है नहीं आ रहा है? अब मान लो यहां पर होता 0, अब सॉरी यहां पर होता 1, अब मैं कितना रखता? अब मैं अगर 1 रखता तो 2 आता, 2 रखने पर 4 आता, 3 पे कितना आता? 8 आता। तो ऐसे कंडीशन में क्या रखना पड़ता है यहां पर? 0। किसी का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। समझ में आया? बट अभी फिलहाल यहां पर क्या था? 2 था। तो यहां पर क्या लगाया मैं? 1। तो x के प्लेस में क्या लिख दिया मैं? 1। समझ में आया? वेरी गुड। चलो, अब निकालते b का वैल्यू। इसको मिटा दूं, उतार लो। वेरी गुड। अब देखो, b का निकालना है तो x में कांस्टेंट देखो। अभी हम लोग a का निकाले तो b में कांस्टेंट देखे। अब निकालेंगे b का तो a में कांस्टेंट देखो। a में कांस्टेंट कहां दिख रहा है मेरे को? ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है ना? तो मेरे को इन दोनों को देखना है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो इन दोनों को देखना है बी में। तो क्या हो रहा है? देखो क्लियरली दिख रहा है, डबल हो रहा है। यहां से यहां डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 है, यहाँ 2 है। तो क्लियरली बी क्या हो रहा है मेरा? बी हो रहा है मेरा डबल। अब बी डबल हो रहा है तो रेट क्या हो रहा है? देखो रेट क्या हो रहा है? रेट मेरा क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा, सेम है। अब एक चीज याद रखना, कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर, कम करने पर अगर रेट चेंज ना हो तो वो जीरो ऑर्डर। याद रखना इस चीज को। कंसंट्रेशन को तुम बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन रेट अगर चेंज ना हो तो वो क्या होगा? जीरो ऑर्डर। इस चीज को याद रखना। कंसंट्रेशन को बदलने पर अगर रेट चेंज ना करे तो ऑर्डर क्या होगा उसका? जीरो। तो मैं यहां पर कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं, बट रेट देखो दोनों में सेम है कि नहीं है? रेट चेंज कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो इस बार ऑर्डर क्या होगा मेरा? जीरो। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? जीरो। तो जैसे ही y जीरो होगा तो रेट क्या होगा? कि a का पावर में 1 और b का पावर में क्या होगा? जीरो। और किसी का पावर जीरो कितना होता है? 1। तो ये b वाला अपने आप हट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा मेरे पास? ये बचेगा रेट लॉ। अब बताओ इसमें ऑर्डर कितना है? सिर्फ 1 ही लिखा हुआ है ना, b तो हट गया, सिर्फ 1 लिखा है ना। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया? मैं क्यों हटाया बी को? क्योंकि बी को डबल करने पर रेट चेंज नहीं होता, और अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाने या कम करने पर रेट चेंज ना करे तो वो क्या होगा? जीरो ऑर्डर।
तो जीरो था तो y की जगह जीरो लिखा, पावर जीरो तो वो हट गया, सिर्फ क्या बचा, a का पावर वन बचा। तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, अभी कल देखे थे हम लोग, पर सेकंड। क्या होता है, पर सेकंड, है ना, लास्ट लेक्चर में देखे थे ना, पर सेकंड होता है। समझ में आया, बस। तो ये तीन दो टाइप के सवाल पूछता है। पहला सवाल वो आपको देगा, ऑर्डर लिख करके रेट निकलवाएगा, उसमें या तो वो सिंपल कंसंट्रेशन देगा या फिर सिंपल वो आपको वॉल्यूम देगा। सेकेंड टाइप का सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली, ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है वो, इसमें वो आपको रेट दे करके ऑर्डर निकलवाया है। क्लियर। अब एक और चीज सुनना, अब अगर वो बोल दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, क्या बोल दे, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, तो हमारे पास रेट लॉ आया कि नहीं आया, हमारे पास रेट लॉ आया कि नहीं आया। अब वो क्या निकालने बोल रहा है, रेट कांस्टेंट, मतलब क्या निकालने बोल रहा है, के। क्या निकालने बोल रहा है, के। देखना कैसे निकलेगा, किसी भी एक को लो, मैं इसको ले रहा हूं, तुम चाहो तो इसको लो, आप चाहो तो इसको लो, बट मैं इसको ले रहा हूं, है ना। अब देखो रेट है, इस वाले में रेट का वैल्यू कितना है, ये है कि नहीं है। तो जहां पर आर है वहां क्या लिखूंगा मैं, 6.930 इंटू -6 इज इक्वल्स टू के। का पूछा है हमसे तो के लिख दो। ए, इस रिएक्शन में ए कितना है, 0.01, पावर में कितना है, 1। अब हमको के निकालना है, तो सिंपल इसको नीचे भेज दो। सिंपल कहाँ भेज दोगे इसको, नीचे, तो भेजो नीचे। तो के इज इक्वल्स टू 6.93 इंटू -6 अपॉन 0.01। क्या मैं 0.01 को 1 इंटू -2 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये -2 कहाँ चल जाएगा आपका, ऊपर, तो क्या बन जाएगा आपका, +2 बन जाएगा। तो -6 + 2 कितना आएगा आपका, -4 बन जाएगा। और किसी का भी पावर ये हो गया, ये आपका क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू। समझ में आया ना, बस इतना ही था। रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी एक रिएक्शन को पकड़ो, किसी भी एक को लो, जो जो वैल्यू उस लाइन में है उनको पुट करो, अपने आप के निकल जाएगा। अगर यहां पर बी भी होता तो मैं इसको पुट करता, अगर मैं इसको लिया होता तो मैं आर के जगह इसको पुट करता और ए के जगह इसको पुट करता, और अगर मैं इसको लिया होता तो मैं आर के जगह इसको पुट करता और ए के जगह इसको पुट करता। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका एक सेक्शन खत्म। अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मेरे को भेजो और मेरे से पूछो, ठीक है, तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्प हुआ हो, तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 से 2 क्लास सीबीएसई लेवल का होगा। उसके बाद हम लोग सीधा जंप करेंगे आपका यूजी और पीजी लेवल में। क्लियर, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस केमिस्ट्री। क्लियर है, चलिए ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब माय चैनल।